नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चलिए आज की खबर हम आपको बता देते हैं। तो ये कहा गया है कि आपने हमारी मिसाइल की ताकत देखी कहाँ है। आप मिसाइल की ताकत देखेंगे तब आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये कहा है खामनेई ने, अमेरिका के लिए ये कहा है। खामनेई साहब जो हैं ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और उनकी तरफ से एक बड़ा बयान यहाँ निकलकर सामने आया है। इसके बाद अब ये चर्चा होने लग गई है कि क्या ईरान एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जिसे कहा जाता है, क्या ईरान इससे बाहर हो सकता है। अंग्रेज़ी में कहा जाए तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसे कहा जाता है। और ये खबरें लगातार दरअसल चर्चा में हैं कि एनपीटी से ईरान बाहर हो सकता है, परमाणु अप्रसार संधि से। अभी तक वो दस्तखत करके उसका मेंबर है। दरअसल हाल ही में जो JCPOA है उसका 18 तारीख को उसकी तारीख निकल गई। JCPOA 10 साल के लिए हुआ था, 18 तारीख निकल गई और उसके बाद ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, ईरान ने कहा है कि हम JCPOA से बाहर निकल रहे हैं। तो एक बात तो ये है, अब JCPOA से बाहर निकल रहे हैं और IAEA जो है उसको भी हम अब उतना समर्थन या उतना सहयोग नहीं करने वाले जैसा पहले कर रहे थे। पूरा मामला जो है ये परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका को, इजराइल को इस बात का डर है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना लेगा। जबकि आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं अली खामनेई, उनकी तरफ से एक नहीं 1000 बार ये बात दोहराई गई है कि ये उनके एजेंडे में है ही नहीं, वो परमाणु हथियार नहीं बनाने वाले। लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस बात से डर सता रहा है क्योंकि लगातार जो परमाणु का एनरिचमेंट जो है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है, वो लगातार ईरान का बढ़ता जा रहा है। और इस बात से ख़तरा पैदा हो गया है कि एक न एक दिन ईरान जो है परमाणु हथियार बना ही लेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आवश्यकता होनी चाहिए उतना तो उसके पास भंडारण बहुत पहले से है। और JCPOA के तहत ये भी संधि हुई थी कि आपको इतना ही एनरिचमेंट करना है, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। NPT के तहत भी यही नियम है। लेकिन इसके बावजूद बड़ा एनरिचमेंट कर लिया गया और उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन इस सब के बाद अब जब JCPOA से बाहर हो चुका है ईरान, तो अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन NPT से भी क्या ईरान बाहर हो जाएगा? क्या ताज़ा हालिया स्थितियां हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि ईरान अभी तक निकला क्यों नहीं NPT से, बाहर क्यों नहीं आया। तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे रणनीतिक लाभ उठाना चाहता है। NPT सदस्य रहकर ईरान कहता है कि हम शांतिपूर्ण कार्यक्रम चला रहे हैं। आर्थिक दबाव भी है कि निकास के से नए प्रतिबंध लग सकते हैं, तेल निर्यात और प्रभावित हो सकता है, इसलिए ईरान NPT से बाहर नहीं निकल रहा है। हालांकि आपको ये बताएं कि जब ये हमला हुआ था ईरान के ऊपर जून के महीने में, 12 दिनों का ये युद्ध जो छिड़ा था, उस दौरान ईरान की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था, NPT से बाहर निकलने का प्रस्ताव लाया गया था। और एक प्रस्ताव था IAEA को समर्थन न करने का, जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जो दूसरा प्रस्ताव था NPT का, वो अभी पास नहीं हुआ है। तो एक बड़ा अपडेट ये है। तो NPT की जहाँ तक बात है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी हाल फिलहाल में NPT से बाहर हो सकता है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। खामनेई का रुख इसमें क्या है? तो खामनेई का रुख है कि फतवा जारी किया है कि परमाणु हथियार हराम है। खामनेई ने ये फतवा जारी किया है और अगर वो इससे निकल जाते हैं तो इसकी विश्वसनीयता भी ख़तरे में पड़ जाएगी कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि हराम है और फिर NPT से बाहर क्यों निकल रहे हैं। एक सवाल ये भी उठेगा। चीन रूस का समर्थन है और दोनों देश ये चाहते हैं कि ईरान NPT में बना रहे ताकि पश्चिम के ऊपर एक दबाव बनाने का काम होता रहे। लेकिन आपको याद होगा कि अगर ऐसा होता है, इजराइल या अमेरिका ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक प्लान करते हैं, तो फिर ईरान इस कदम को उठा सकता है, ये कहते हुए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु संवर्धन कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, तो इसको लेकर वो बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज़ और है कि अगर एनपीटी से बाहर निकलना हो तो क्या नियम है। तो दरअसल एनपीटी से बाहर निकलने का नियम ये है कि आपको इसका एक अनुच्छेद 10 है, इसके मुताबिक कोई भी सदस्य देश जो है 3 महीने की लिखित सूचना देकर संधि से विड्रॉ कर सकता है, और वो उसको ये घोषणा करनी होगी कि अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में असाधारण घटनाएं हुई हैं जिससे कि जो एनपीटी है उसके उद्देश्य को खतरे में डाल दिया गया है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मतलब ये कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो फिर देश की स्थितियां खतरे में आ गई हैं, वो ये कहकर एनपीटी से बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी तक एनपीटी से बाहर नहीं निकला है। हालांकि सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने एक बार फिर से अमेरिका को साफ तौर पर धमका दिया है और कह दिया है कि आपने हमारी मिसाइली ताकत देखी नहीं है। इससे 2-3 प्रकार के मैसेज पहुंचे हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं टेंशन एक बार फिर से इस बयान के बाद बढ़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है। तीसरी तरफ E3 देश जो हैं जिन्होंने स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान अपने दाव चल रहा है। अमेरिका आगे क्या करेगा इस पर अभी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। बहुत धन्यवाद।